गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द कॉमर्स प्रोफेसर में। चलिए, हमने इंडेक्स नंबर चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने 6 क्लासेस उसकी अपलोड कर दी थी। लास्ट क्लास में हमने वेटेड इंडेक्स नंबर जो है वो कैलकुलेट करना और उसका जो मेथड्स हैं वो हमने सीख लिए थे। हमने लेस्पियस, पाशे, डॉर्विश बॉवले, फिशर, मार्शल एडवर्ड, वॉल्स और कैली, ये 7 जो मेथड्स हैं ये हमने फॉर्मूले इनके सीख लिए थे और इनके बारे में हमने समझ लिया था कि किस तरह से इनके फॉर्मूले बनते हैं। चलिए, तो आज हम हमारे उन्हीं क्वेश्चंस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। बुक है हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की, आरबीडी। आइए, और इलस्ट्रेशन है हमारा 13 नंबर। क्या बोल दिया? कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय लेस्पियस, पाशे, डॉर्विश बॉवले और फिशर। इन चारों मेथड से आपको क्या करना है? इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। इन चारों मेथड से हमें क्या करना है? इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना है। चलिए, तो कल क्या देखा था? एक बार थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को खरीदते हैं। हमने बोला था कि हमने कल जो लेस्पियर्स है उसके फॉर्मूला हमने सीखा था। हमने क्या सीखा था कि जो लेस्पियर है ये बेस ईयर क्वांटिटी को क्या करता है? यूज लेता है एज ए वेट। और हमें पता है कि एक बेस ईयर होता है और एक करंट ईयर होता है। और हमारे फॉर्मूला कैसे बनता है? तो जैसे मैंने बोला कि P01 का अगर फॉर्मूला है तो 1 ऊपर आएगा तो हम लिखेंगे P1। 0 पहले है तो वो नीचे आएगा तो हम लिख देंगे P0। यानी जो 0 है वो नीचे जाएगा, 1 है जो ऊपर आएगा। तो बना कैसे? P1 डिवाइडेड बाय P0। अब लेस्पियर क्या करता है? बेस ईयर जो होता है ना उसको क्वांटिटी में लेता है। P1 तो क्या है आपका? करंट ईयर है। बेस ईयर क्या है आपका? P0। तो जो 0 है वो आपका बेस ईयर होगा और जो क्वांटिटी है उसको हमें वेट में लेना है। तो यहां पर मैं और क्या लगा दूंगा? Q0 और Q0। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला था? तो हमने देखा था लेस्पियर्स का। ठीक इसी तरह अगर मैं बात करूं किसकी? पाशे की अगर बात करूं तो मैं बोलूंगा P10 का क्या फॉर्मूला है? तो मैं बोलूंगा P1 डिवाइडेड बाय P0। लेकिन जो पाशे है ये करंट ईयर क्वांटिटी को एज ए बेस यूज करता है। तो इसके करंट ईयर कौन सा है? ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला ना। P के साथ क्या लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है। तो हमें भी जो क्वांटिटी लेनी है उसके साथ मैं लगाऊंगा Q1 और Q1 लगा दूंगा। और जब मैंने इनका सिग्मा कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो ये फॉर्मूला बन गया किसका? पाशे का। और सेम ये फॉर्मूला बन गया किसका? लेस्पियर का। तो बस हमें ये ध्यान रहना है कि ये बेस किसको मानते हैं? ये बेस ईयर क्वांटिटी को मानते हैं, इसलिए Q0 ले लिया। ये करंट ईयर क्वांटिटी को मानते हैं जो आपकी 1 होती है, तो इसलिए Q1 और Q1 हमने ले लिया। आई होप इतना हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। और L प्लस P, लेस्पियर और प्लस पाशे को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका? डॉर्विश का और बॉवले का। और अगर मैं L मल्टीप्लाई P का रूट कर दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका? फिशर का। ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका? फिशर का। ये अरिथमेटिक मीन हो गया LP का और ये LP का जियोमेट्रिक मीन हो गया। इतना हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था। इतना हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था। देखिए, अब ये जितने भी फॉर्मूले हैं हमें एक चीज समझ में आ गई कि हमें ये 4 चीजें चाहिए। ये 4 चीजें अगर हमने निकाल ली, कैलकुलेट कर ली तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सर वो 4 चीजें क्या क्या है? तो चलिए देखते हैं। एक हो गया आपका P, ये रहा P1 Q0, ठीक है। एक हो गया आपका P0 Q0, ठीक है। एक हो गया आपका P1 Q1 और लास्ट में आपका हो गया P0 Q1। इतना 4 चीजें अगर हमने कैलकुलेट कर ली तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है, हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो सबसे पहले 4 चीज हमें क्या करनी है? चारों ही फॉर्मूलों में कैलकुलेट करने के लिए ये 4 चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो P1 और Q0 कैसे आएगा? तो पहले देख लेते हैं। जो बेस ईयर है वो 0 से इंडिकेट करता है, जो करंट ईयर है वो 1 से इंडिकेट करता है। तो प्राइस और बेस ईयर की है तो क्या लिख दूंगा मैं? सॉरी, तो जो प्राइस है ना, और जो बेस ईयर की है मैं क्या लिख दूंगा? P0। और जो क्वांटिटी है बेस ईयर की है तो क्या लिख दूंगा?
Q0 और यहाँ पर प्राइस P1 और क्वांटिटी Q1। तो P1 Q0 कैसे आएगा? जब मैं इस P1 को Q0 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा तो P1 Q0 आ जाएगा। P0 Q0 कैसे आएगा? जब मैं इस P0 को Q0 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तब आएगा। P1 Q1 कब आएगा? जब मैं इस P1 को इस Q1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा जब आएगा। और सबसे लास्ट में P0 को Q1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा P0 Q1। P0 Q1। सबसे पहले देखो ये बात आपको समझ में आ गई क्या? ये बात आपको समझ में आ गई क्या? बढ़े आगे? चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, है ना, कि कितनी वैल्यू हमारी आ रही है। सबसे पहले P1 Q0 की आ रही है, ये आ रही है 180, 40, 400, सॉरी एक ऊपर लिख दिया, कोई नहीं वापस से लिख लेंगे। 180, 40, 400 और 560 और 560। इस वाले की आपकी आएगी 150, 30, 500, 490। ये कैलकुलेट तो कर ही लेंगे आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 144, 40, 480 और 400 और लास्ट में आपका 120, 30, 600, 350, 600, 350। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करता हूं, इनकी टोटल लिख लेता हूं। सबसे पहले देखते हैं P1 Q0 की टोटल कितनी, तो ये है आपकी 1180। P0 Q0 की कितनी, ये है आपकी 1170। ये है आपकी 1064, 1064 और ये है पूरी पूरी आपकी 1100। ये है पूरी पूरी आपकी 1100, 1100। यहां तक बता दीजिए समझ में आ गया क्या? अब हम एक एक इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, लेस्पियर्स का। सर लेस्पियर जो है ना वो बेस ईयर क्वांटिटी को यूज में लेते हैं। बेस ईयर का मतलब होता है Q0। Q0 क्या होता है हमारा, बेस ईयर होता है। ठीक है सर, तो इसका फॉर्मूला जो होगा किस चीज का, P01 का, वो होगा P1 डिवाइडेड बाय P0, लेकिन हम उसके आगे सिग्मा लगा लेंगे। और क्योंकि बेस ईयर क्वांटिटी को यूज में लेते हैं तो यहां भी Q0 आ जाएगा और यहां भी Q0 आ जाएगा। तो हमें सीधी वैल्यू लेनी है P1 Q0 का सम ऑफ, यानी टोटल कितना है, तो P1 Q0 है ये आपका, इसकी टोटल कितना है आपका 1180 डिवाइडेड बाय P0 Q0 जो ये है, इसका टोटल कितना है आपका 1170 मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो आ जाएगा आपका लेस्पियर्स। ये कितना 100.86। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर मैं सेकंड बात करूं तो सेकंड क्या था हमारा, पाशे का फॉर्मूला हमें लगाना है, जो करंट ईयर क्वांटिटी को क्या मानता है, एज ए वेट मानता है, जो क्या होगी आपकी Q1 होगी। तो मैं बोलूं P01 कैलकुलेट करना है तो P01 को लिखते कैसे हैं, 0 नीचे 1 ऊपर, तो मैं बोलूंगा सिग्मा 1 ऊपर और सिग्मा 0 नीचे। और क्योंकि जो पाशे हैं वो करंट ईयर क्वांटिटी को यूज करता है तो यहां पर भी Q1 और नीचे भी Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो चलो देखते हैं।
सिग्मा P1Q1 कितना, तो इसने बता दिया 1064 डिवाइडेड बाय P0Q1 कितना, तो हमने यहां से देख लिया 1100 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 100, तो ये हमारा सॉल्यूशन जो आया है वो आया है आपका 96.73 जी सर। लेस्पियर और जो पाशे है वो तो बिल्कुल इजी था, ये हमें अच्छे से समझ में आ गए, अब बाकी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डॉर्बिश है ना, मैं हटा देता हूं थोड़ा सा, आपको पता होना चाहिए कि जो डॉर्बिश है उसका क्या फॉर्मूला है, वो कैसे कैलकुलेट करता है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि सर जो डॉर्बिश है उसका फॉर्मूला होता है L प्लस P डिवाइडेड बाय 2, तो L हमने अभी कैलकुलेट किया था 100.86 प्लस P भी हमने अभी कैलकुलेट किया है 96.73 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा डॉर्बिश, और इससे हमारा जो आंसर आ रहा है डॉर्बिश से वो आ रहा है 98.795। क्या ये आपको समझ में आया? जी सर, हमें समझ में आ गया। यानी एक चीज हमें समझ में आ गई कि लेस्पियर और पाशे अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और लास्ट फोर्थ कौन सा है आपका? लास्ट फोर्थ है आपका फिशर, जिसका क्या फॉर्मूला है? L मल्टीप्लाई P का क्या कर दो आप? रूट कर लो। L मल्टीप्लाई P का क्या कर लो आप? रूट कर लो। 10086 मल्टीप्लाई 96.73 का अगर मैं रूट कर देता हूं, यानी जियोमेट्रिक मीन कर देता हूं, तो हमारा जो फिशर है उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, और उसका सॉल्यूशन आ रहा है आपका 98.77। यहां तक बताइए आपको समझ में आया क्या? सबसे पहले लेस्पियर पाशे कैलकुलेट किया, उसी से हमारा डॉर्विश भी आ गया क्योंकि अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर लिया, और उसी से हमारा फिशर भी आ गया क्योंकि जियोमेट्रिक मीन हमने कैलकुलेट कर लिया। यहां तक बता दीजिए समझ में आया क्या? जी सर, यहां तक हमें अच्छे से समझ में आ गया। तो चलो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे, जो है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 14, कंस्ट्रक्ट क्राइम इंडेक्स नंबर फॉर 2014 ऑन द बेसिस ऑफ 2013। इसमें हमें वेट दे दिया, तो ये कैलकुलेट करना है आपको वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव से। सर जो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव है, वो हमने पढ़ लिया क्या? हाँ, लास्ट क्लास में ही हमने पढ़ लिया था। सर हमने क्या पढ़ा था? तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले आपको प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना है, जिसको डिनोट करते हैं हम किससे? आर से। उसके बाद हमें क्या करना है? उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? वेट से। तो आ जाएगा हमारे पास में RW, और RW का जब आप टोटल कर लोगे, सम ऑफ कर लोगे, तो आ जाएगा सिग्मा RW, और उसको डिवाइड कर देंगे जब हम टोटल ऑफ वेट से, तो आ जाएगी हमारी इंडेक्स नंबर की वैल्यू। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले कैलकुलेट करना है अपन को R। सर R कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वो सिंपल है आपका करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? R कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले R कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज में आएगा क्या? प्राइस रिलेटिव का, जो क्या है आपका करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो 8 डिवाइडेड बाय 13, ये करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 61.4
61.54। उसके बाद 22 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ये आ जाएगा आपका 146.67। मैं वापस से लिख देता हूं, आर का क्या फॉर्मूला है, ये है आपका करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस या बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे आर हमने कैलकुलेट किया। थर्ड आएगा आपका 185 डिवाइडेड बाय 249 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आएगा आपका 74.30। और नेक्स्ट आएगा आपका 78.96। जब आप करेंगे 259 डिवाइडेड बाय 328 मल्टीप्लाई 100, और लास्ट 448 डिवाइडेड बाय 497 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 90.14। वापस से देखते हैं, हमें क्या करना है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना है, और क्या करने हैं, क्राइम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने हैं। किस किस चीज की, तो इसने बोल दिया रॉबरीज, पहले 2013 में 13 हुई थी, इस साल 8 हुई है। कार की जो चोरी हुई थी वो 15 और 22, पिछले साल 15 और 2014 में हम इस साल मान लेते हैं 22, ये 249 और इस साल 185। तो इस तरह से आपको दे रखे हैं। और इन्होंने जो रॉबरी है उसको ज्यादा वेट दिया है, कितना वेट दे दिया, 6 वेट दे दिया। रॉबरी से थोड़ी कम क्या मानी जाएगी, कार की चोरी मानी जाएगी, उससे कम साइकिल की चोरी, उससे कम सर्वेंट जो घर में नौकर होते हैं उनकी चोरी, और जो पॉकेट मार होते हैं उनका वेट इन्होंने 1 ही दिए हैं। तो जिस हिसाब से चोरी बढ़ रही है, ज्यादा बड़ी चोरी है, उस हिसाब से हमने यहां पर क्या कर दिया, वेट दे दिया। भी बहुत बार तो आपको वेट देता नहीं है, जब आपको P0 मल्टीप्लाई Q0 करके जो वेट है वो कैलकुलेट करना होता है। इस क्वेश्चन में सीधा सीधा आपको वेट दे ही रखा है, तो हम क्या करेंगे, R को वेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा हमारे पास में RW, और जब RW का टोटल ले लेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे आएगा, इनको मल्टीप्लाई करा के। तो चलो देखते थे कितना आ रहा है, ये आएगा आपका 369.24, 733.35, 297.20, 78.96 और लास्ट आ गया आपका 180.28। तो जो टोटल आ रही है, सिग्मा आ रहा है किसका, आरडब्ल्यू का, वो आ रहा है आपका 1659.03, सिग्मा आरडब्ल्यू आ गया। अब हमने बात की थी जो इंडेक्स नंबर है उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है आपका सिग्मा आरडब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। तो सिग्मा आरडब्ल्यू तो हमारे पास में आ गया, वो कितना, 1659.03, डिवाइड करेंगे हम वेट से, डब्ल्यू से, डब्ल्यू के सम ऑफ से, सिग्मा डब्ल्यू से, ये कितना है आपका, ये है आपका 18। तो इसमें जब हमने 18 का डिवाइड किया तो आ गई इंडेक्स नंबर की वैल्यू, ये आ गया आपका 92.17, 92.17। ये बताइए आपको समझ में आ गया क्या, ये बता दीजिए आपको समझ में आ गया। यानी हम बोले कि अगर 2013 में अगर जो चोरी है या जितनी भी ये थेफ्ट है ना, ये है ना आपके क्राइम है, ये अगर 100 थे तो 14 में कितने आएंगे, 92.17, 92.17। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन, व्हाट चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग फिगर्स ऑफ 2013 हैव टेकन एज कंपेयर्ड टू 14। ये भी आपको क्या करना है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव जो है वो कैलकुलेट करना है। अभी हमने बात की थी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले आपको आर कैलकुलेट करना है, आपके पास में वेट होना चाहिए, उसका परसेंटेज दे रखा है तो वही हम वापस से लिख लेंगे। आर और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करवा के आएगा हमारे पास में आर डब्ल्यू। जब आर डब्ल्यू की आप टोटल ले लोगे वो होगा आपका सिग्मा आर डब्ल्यू, और डब्ल्यू की टोटल ले लोगे वो होगा आपका सिग्मा डब्ल्यू। जब आर डब्ल्यू में डब्ल्यू का डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर। इतना इजी है। तो ये वाला जो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 15 है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको करिए और कमेंट सेक्शन में जो भी सॉल्यूशन होगा वो मुझे कमेंट करिए। अगर आपका सही होगा तो ओके, वेल एंड गुड, और सही नहीं होगा तो मैं आपको मैसेज करूंगा और जो आंसर होगा वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा।
वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। यहां तक इन 3 इलस्ट्रेशंस में आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नए टॉपिक की ओर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है? टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर फॉर्मूला। कल हमने देखा था कि जो लेस्पियर्स है और जो पाशे है, लास्ट क्लास में जो 6th नंबर क्लास थी उसमें हमने क्या देखा था, जो लेस्पियर्स है और जो पाशे है वो हमने देखा था टाइम रिवर्सल और जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है इसको सेटिस्फाई नहीं करते, लेकिन जो फिशर है वो टाइम रिवर्सल को और जो फैक्टर रिवर्सल है इसको सेटिस्फाई कर देते हैं। आज समझेंगे कि टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल और जो सर्कुलर टेस्ट है ये होते क्या है। सर हम इनको अप्लाई ही क्यों करते हैं? क्योंकि ये माना जाएगा कि ये टेस्ट जिन्होंने पास कर लिए वो इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूला है वो एप्रोप्रिएट फॉर्मूला माना जाएगा। तो 3 टेस्ट के बारे में हमें जानना है। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले बात कर रहे हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट की। ये दिया किसने? तो सबसे पहले हमने देखना है, ये दिया है इरविंग फिशर ने। जो फिशर है उसी का बनाया हुआ ये टेस्ट है। कौन सा? टाइम रिवर्सल टेस्ट। क्या है देखते हैं। सिंपली इफ एन इंडेक्स नंबर फॉर करंट ईयर इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर, अगर आप कोई इंडेक्स नंबर करंट ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर, और आगे बोला बेस ईयर का अगर आप कैलकुलेट कर दें ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर, यानी करंट ईयर का किस पे बेस्ड है? करंट ईयर किस पे बेस्ड है? बेस ईयर पे। बेस ईयर किस पे बेस्ड है? करंट ईयर पे। और अगर आप उसका क्या कर दो? प्रोडक्ट कर दो, यानी मल्टीप्लाई करवा दो। अगर वो यूनिटी आ गया यानी 1 आ गया तो हम मानेंगे टाइम रिवर्सल जो टेस्ट है वो सेटिस्फाई हो गया। सर प्लीज इजी लैंग्वेज में बताइए ना। ये इजी लैंग्वेज में देखो, P01 को अगर आप मल्टीप्लाई करवाओगे P10 से, और अगर वो कितना आ गया, 1 आ गया, तो हम मानेंगे कि जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है वो सेटिस्फाई हो गया। सर हमेशा तो हम P01 ही कैलकुलेट करते हैं ना? हाँ, हमेशा तो हम करंट ईयर बेस्ड ऑन बेस ईयर को कैलकुलेट करते हैं, पर इसने बोल दिया अगर आप बेस ईयर बेस्ड ऑन करंट ईयर भी कैलकुलेट करो और दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, और अगर वो 1 आ रहा है तो हम मानेंगे कि जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है वो सेटिस्फाई हो गया। जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है वो सेटिस्फाई हो गया, हम ऐसा मान लेंगे। अब मैं इसको बहुत अच्छे से इसका जो फॉर्मूला है इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा जब प्रूव हो जाएगा कि किसने इस टेस्ट को पास किया, सेटिस्फाई किया और किसने नहीं किया। एक बार के लिए आप इतनी बात ध्यान में रखो, दिया किसने? फिशर ने। बोला क्या? करंट ईयर बेस्ड ऑन बेस ईयर बेस्ड ऑन करंट ईयर। उनका अगर हम प्रोडक्ट करवा लें यानी इसको हम मल्टीप्लाई करवा लें और अगर 1 आ जाए तो हमारा जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। अब देखो किस किसने किया, तो साफ मना कर दिया कि जो लेस्पियस है और जो पाशी है वो इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करते, लेकिन जो फिशर है जिसने खुद ने ही इस टेस्ट को बनाया है वो इसको सेटिस्फाई करता है। सर क्या फिशर ही करता है क्या? नहीं, फिशर, मार्शल, कैली, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, सिंपल जियोमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड जियोमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये बाकी भी इतने सारे हैं, टोटल 6 हैं, जो सारे आपके क्या करते हैं? इस टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं, इस टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। यानी जो टाइम रिवर्सल है वो बहुत से जने ऐसे हैं जो सेटिस्फाई कर लेते हैं, लेकिन लेस्पियस और पाशे हैं वो सेटिस्फाई नहीं करते। तो सर फिर फिशर है उसको आइडियल इंडेक्स क्यों माना? तो चलो देखते हैं। सेकंड है आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। जो भी किसने दिया? जो भी आपका फिशर नहीं दिए, जो भी किसने दिया? फिशर ने दिया। क्या बोला कि प्रोडक्ट कर लो आप किसका? प्राइस इंडेक्स का और क्वांटिटी इंडेक्स का। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई कर लो आप किसका? प्राइस का और क्वांटिटी का। वो क्या बन जाता है? वैल्यू इंडेक्स। वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला ये होता है जो इसी से बना है। P01 को कैसे लिखेंगे? P1 अपॉन P0। Q01 को कैसे लिखेंगे? Q1 अपॉन Q0। यानी ये इक्वेशन हम जब पुट करेंगे और उसकी वैल्यू इसके बराबर आ रही है, इस वाली वैल्यू के बराबर आ रही है, क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपको ये देखना है कि प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी वैल्यू के इक्विवेलेंट अगर आ रही है तो फैक्टर रिवर्सल जो टेस्ट है वो सेटिस्फाई हो जाता है। अब हम देखते हैं ये किसने सेटिस्फाई किया? सिर्फ और सिर्फ एक फिशर है जिसने इस टेस्ट को क्या किया? सेटिस्फाई किया, बाकी किसी ने नहीं किया।
तो क्योंकि फिशर ने टाइम रिवर्सल भी कर लिया और फैक्टर रिवर्सल भी कर लिया, इसी को आइडियल इंडेक्स नंबर माना गया है। अब लास्ट में लेकिन इसने टाइम फिक्स कर दी फिशर की। क्या इसने बोला, थ्योरेटिकली तो जो फिशर का फॉर्मूला है ना वो सूटेबल है, लेकिन प्रैक्टिकल यूज में ये इतना ज्यादा आता ही नहीं। लेकिन हमें तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे थ्योरेटिकली आए चाहे प्रैक्टिकली आए चाहे दोनों ही नहीं आए, हमें तो पढ़ना पड़ेगा। दो चीजें पढ़ी, क्या, टाइम रिवर्सल, जो क्या बोलता है P01 मल्टीप्लाई P10 इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा फैक्टर रिवर्सल, जो क्या बोलता है P01 मल्टीप्लाई Q01 इक्वल्स टू V01, यानी वैल्यू इंडेक्स के बराबर होना चाहिए, जो क्या बना सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 उसके बराबर होना चाहिए। ये दो टेस्ट हमने पढ़ लिए। लास्ट टेस्ट है आपका सर्कुलर टेस्ट, देखते हैं। ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक्सटेंशन है किसका, टाइम रिवर्सल का। जैसे इसने बोला, मान लो 3 इंडिसेस है आपके पास, 3 अलग अलग प्राइसेस दे रखी है, एक P01, एक P12, एक P20, ये आपको दे रखी है। तो इस टेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या बोलोगे, इसको कैसे लिखते हो आप P01 को, P1 अपॉन P0, P मल्टीप्लाई P2 डिवाइडेड बाय P1 मल्टीप्लाई P0 डिवाइडेड बाय P2। हमें पता है जो पहले होता है वो नीचे जाता है और जो बाद में होता है वो ऊपर आता है, तो इसको हम P1 डिवाइडेड बाय P0 ही लिखेंगे। इन सब को लिख के क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर वो 1 आ गया तो आप मान लेना जो सर्कुलर टेस्ट है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। लेस्पियर, पाशे और फिशर तीनों ही इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ सिंपल जियोमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव या फिर वेटेड एग्रीगेट विद फिक्स्ड वेट, ये दो ही ऐसे मेथड्स हैं जो सर्कुलर टेस्ट को भी क्या कर लेते हैं, सेटिस्फाई कर लेते हैं। सिंपल जियोमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव और वेटेड एग्रीगेट विद फिक्स्ड वेट, ये दो ही ऐसे मेथड हैं जो आपके सर्कुलर टेस्ट को भी क्या कर लेते हैं, सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो 3 तरह के टेस्ट हमने पढ़ लिए, 3 तरह के टेस्ट हमने पढ़ लिए। उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन